एक रात में रूस के हजारों हमलों का जवाब यूक्रेन ने इस स्टाइल में दिया है। यूक्रेन के ड्रोन बमों के धमाकों से पुतिन का तेल डिपो तबाह हो गया है। वीडियो में सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का पलटवार दिखाया गया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग में ऑयल टर्मिनल पर हमला किया है। यह हमला 1100 किलोमीटर की दूरी से किया गया। वहीं रूस की हथियार फैक्ट्रियों पर भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के शहरों पर बड़े हमले करके बतला दिया कि उनकी पलटवार वाली ताकत कम नहीं हुई है। यूक्रेन में नई तबाही मचाने के लिए पुतिन ने बड़ा हाइपरसोनिक अटैक किया है। 5 शहरों में 8 हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से हमला किया। कई क्रूज मिसाइल भी फायर की। यूक्रेन में वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी जेलेंस्की ने की थी। जून का महीना बड़ी तबाही लेकर आया है। रूस ने एक ही रात में 73 मिसाइलें फायर की, 656 ड्रोन दागे। इनमें 8 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थीं, जिन्हें रोकना जेलेंस्की के बस की बात नहीं। इस हमले के निशाने पर रहे यूक्रेन के बड़े शहर, राजधानी कीव, निप्रो, ज़पोरिज़िया, पोल्टावा और खार्किव। खौफ ऐसा फैला कि लोग अपने घरों से निकलकर बेसमेंट, मेट्रो स्टेशन और गलियारों में छिपने को मजबूर हो गए। आसमान में धुएं का गुबार और जलते हुए मलबे ने हालात को भयावह बना दिया। यूक्रेन पर हमले रात में हुए और दिन में भी जारी रहे। Російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. यूक्रेन का जरा हाल देखिए। कुछ इलाकों में रिहायशी इमारतें पूरी तरह ढह गई। मलबे के नीचे अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसी तबाही को रोकने के लिए जेलेंस्की ने ट्रंप और यूरोप के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। जेलेंस्की ने यूरोप से एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है और ट्रंप से भी मांगी है पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल। Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок. यूक्रेन बहुत मुश्किल में है। पुतिन अब जेलेंस्की को रिफाइनरी को टारगेट करने की सजा दे रहे हैं। यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन पुतिन इस बार आर पार के मूड में है। यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नाटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहली है जिरकॉन मिसाइल। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बतला दिया कि नाटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की यह मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है किंजल मिसाइल। मिग-31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान से भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसेगी। ये दोनों मिसाइल पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल हैं। इस बात का ऐलान पुतिन 2024 में ही कर चुके हैं। Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». सवाल है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के साथ अपना समुद्री बेड़ा दिखाना क्यों जरूरी समझा? क्यों पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करते दिखा रहे हैं और सुपरसोनिक फाइटर जेट को भी किंजल जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर चुके हैं? यह रूस का मिग-31 फाइटर जेट है, जो दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट में माना जाता है। बैरेंट्स सागर के करीब यह एक रशियन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। इसकी लोकेशन सीक्रेट रखी गई है।
आसमान में पहुंचने के बाद रूस इसकी लोकेशन बताता है, बेरेंट्स सागर, और इस दौरान बादलों से ऊपर उड़ते हुए इस विमान की सबसे बड़ी खासियत दिखाई जाती है। किंजल मिसाइल अब मिग 31 का सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है। ज़पाद युद्धाभ्यास के दौरान पुतिन ने इस विमान को नेटो देशों के आसमान में उड़ाकर बता दिया कि जब भी मौका आएगा उनका फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार रहेगा। अब देखिए बाल्टिक देशों के बीच रूस के एक हिस्से कालिनग्राद में क्या हो रहा है। यह है पुतिन का छोटी दूरी का बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर। इसे इस जगह छिपा कर रखा गया था। अब ज़पाद युद्धाभ्यास के दौरान इसकी तैयारी आजमाई जा रही है। लॉन्चिंग ऑर्डर मिलने के बाद इस मिसाइल लॉन्चर को फौरन तैयार किया जाता है। रूस की इस्कंदर मिसाइल, रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा, नेटो के 4 देश खतरे में, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड। इस्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन कलिनिंग्राद में तैनात किए जाने के बाद यह नेटो के 4 देशों को अपना शिकार बना सकती है। यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर अब इस्कंदर मिसाइल का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है। कलिनिंग्राद से इन सभी देशों तक इस्कंदर जैसी छोटी दूरी की मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ट्रंप की बेरुखी देखकर अब यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। हाल ही में रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया। करीब 18,000 रेंज वाली यह मिसाइल लगभग पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। रूस का पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो ऐसा परमाणु हथियार जो अंडर वाटर लंबी दूरी के टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस की एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो अपने टारगेट तक 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकता है। और इसी बीच नेटो सीमा पर भी युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोमानिया में मिला जिंदा गोला, पोलैंड में एयर अलर्ट, ब्लैक सी में बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी। अगर एक मिसाइल नेटो सीमा के अंदर फट गई तो क्या नेटो सीधे युद्ध में उतर जाएगा? क्या यूक्रेन युद्ध अब यूरोप की सीमाएं तोड़ने वाला है? क्योंकि अब यह सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रह गया, अब यह युद्ध है टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी। ड्रोन बनाम ड्रोन और AI बनाम AI। एक ऐसा युद्ध जहां हजारों किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर एक क्लिक में मौत भेज रहा है, जहां बिजली घर निशाने पर है, तेल डिपो निशाने पर है, कमांड सेंटर निशाने पर है और शायद देशों के नेता भी। दुनिया ने पहले टैंक वॉर देखा, मिसाइल वॉर देखा, लेकिन अब दुनिया देख रही है AI ड्रोन वॉर। और इस युद्ध का सबसे खतरनाक सवाल अभी भी वही है, क्या पुतिन का अगला निशाना खुद ज़ेलेंस्की है? क्या कीव के पावर सेंटर पर बड़ा हमला होने वाला है? या फिर मॉस्को पर यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस अब ऐसा जवाब देगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा? находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном. इस युद्ध का एक और खतरनाक चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। क्योंकि अब सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन नहीं दागे जा रहे, बल्कि डर दागा जा रहा है। मॉस्को में धमाकों के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो की बाढ़ आ गई है। कहीं जलती रिफाइनरी, कहीं आसमान में उड़ते ड्रोन, कहीं रूसी नागरिकों की चीखें।
और इसी तरह कीव में भी रात भर सायरन बंकरों में छिपे लोग और ऊपर मंडराती मौत, यानी अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। जिसका वीडियो ज्यादा वायरल, जिसकी तबाही ज्यादा दिखाई दे, दुनिया उसी को ज्यादा ताकतवर मानने लगती है। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन दोनों हर हमले को सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि ग्लोबल मैसेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन दुनिया को दिखाना चाहता है कि रूस अजेय नहीं है और रूस कीव पर लगातार धमाके करके यह संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। यानी अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, नैरेटिव की भी लड़ाई बन गई है। कौन ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, कौन ज्यादा डर पैदा कर रहा है, कौन दुनिया का समर्थन जीत रहा है और कौन दुश्मन की जनता का मनोबल तोड़ रहा है।